50 साल पूरे हो चुके हैं आज आपातकाल को, और आपातकाल के 50 साल पर प्रस्ताव पास हुआ है। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। पीएम मोदी और मंत्रियों ने पहले 2 मिनट का मौन रखा। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, युवाओं को इमरजेंसी के बारे में बताना जरूरी है। आपातकाल जो कि कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, और उस दौर में क्या क्या हुआ, क्या क्या झेला, यही बताने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। 50 साल पर यह प्रस्ताव पास, और कहा बीजेपी ने कि युवाओं को इमरजेंसी पर बताना जरूरी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम मंत्रियों ने, तमाम बीजेपी के नेताओं ने 2 मिनट का मौन भी रखा, तो कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पास किया है। तो पीएम मोदी और मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान हत्या दिवस के रूप में अब बीजेपी इस आपातकाल दिवस को मना रही है। किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। आपातकाल की 50वीं बरसी पर पीएम मोदी का पोस्ट। आज आपातकाल के 50 साल पूरे। पीएम मोदी ने कहा, संविधान की मूल भावना कुचली गई थी, प्रेस की आजादी खत्म की गई थी, जनसंघर्ष से लोकतंत्र बहाल हुआ था, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया था। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को सलाम। तो एक बार फिर से आपातकाल पर जमकर हमला बोला है, कांग्रेस पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि केवल जनसंघर्ष ही था जिससे लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ था। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया था, प्रेस की आज़ादी पर बड़ा हमला बोला था। 50वीं बरसी है आज आपातकाल की, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट कर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। और वहीं आपातकाल की 50वीं बरसी पर जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया है। देश पर आपातकाल थोपकर संविधान की हत्या हुई। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाया था। 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। कांग्रेस की नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बोले खड़गे, देश में पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल है। संविधान में बीजेपी का कोई योगदान नहीं, भाषण से नहीं, राशन से पेट भरता है। तो एक तरफ जब बीजेपी हमलावर हुई है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल है। संविधान में बीजेपी का कोई योगदान नहीं, भाषण से नहीं, राशन से पेट भरता है। बीजेपी जमकर हमलावर कांग्रेस पर, और बीजेपी बार बार यही कह रही है। 50 साल जो कि आपातकाल की बरसी को हुए हैं, उसमें बार बार बीजेपी ने बड़ा हमला बोला, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। तो आपातकाल का दौर याद करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता के साथ, उसी तानाशाही के साथ चल रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल है, भाषण से नहीं, राशन से पेट भरता है। तो आपातकाल की बरसी और बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा, और आपातकाल में जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है, और आपातकाल के वक्त क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से प्रेस की आज़ादी को छीना गया था, और किस तरीके से जनसंघर्ष से ही ये संविधान फिर से बहाल हुआ था, इसका जिक्र किया।
और कोमल शर्मा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कोमल, आज 50वीं बरसी आपातकाल की, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक भी हुई। बिल्कुल श्रद्धा, आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें भी कैबिनेट की बैठक में भी पूरे कैबिनेट के मंत्रिमंडल जो है उन्होंने आपातकाल की इस 50वीं बरसी पर 2 मिनट का मौन रखा। एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा कैबिनेट के अगर फैसलों की बात करें तो 3 फैसले लिए गए, जिसमें पुणे मेट्रो लाइन 2 को मंजूरी मिली, साथ ही जो झरिया कोलफील्ड पुनर्वास है उसको मंजूरी मिली और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को जो है वो मंजूरी मिली। आपको जैसे पता है कि बीजेपी अभी देश भर में जो आपातकाल की 50वीं सालगिरह को संविधान की हत्या के रूप में जो है वो मना रही है। और ऐसे में कैबिनेट की भी जब बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में शुरुआत में जो है पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और ये 2 मिनट का मौन उनके लिए रखा गया जिन्होंने आपातकाल के दौरान उस आपातकाल का और संविधान को जो कुचल रही थी सरकार उसका विरोध किया था। उन वीर सेनानियों के को श्रद्धांजलि के रूप में और उनकी वीरता के रूप में ये 2 मिनट का मौन रखा गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव में कहा गया कि उस वक्त जो हुआ था उस आपातकाल को जो है वो न भूलने वाली ऐसी घटना है जिसने संविधान को कुचल दिया था, भारत के गणतंत्र को कुचल दिया था, जो पूरी मानवता को जो है वो कुचल दिया था। इसके अलावा जो है कैबिनेट में अगर बात करें तो शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर भी उन्हें जो है उन्हें बधाई दी पूरे मंत्रिमंडल ने। लेकिन जो खास फोकस अगर करते हैं तो आपातकाल को लेकर के जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया और बार-बार सरकार और बीजेपी की तरफ से इस बात पे जो है वो जोर दिया जा रहा है कि आपातकाल बिल्कुल, और बीजेपी के पास आपातकाल का एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर साल सरकार भुनाती भी है और आपातकाल का जिक्र करती है। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था वो बताने की हमेशा बीजेपी कोशिश करती है, सरकार कोशिश करती है। और आज कैबिनेट की बैठक में भी जैसा आपने कहा कि जो युवा हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये साफ तौर पर सरकार ने कहा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इमरजेंसी के 50 साल पर देश भर में बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। आपको दिखाते हैं 2 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर होगी देवेंद्र फडणवीस की, जहां इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सीएम फडणवीस ने सिग्नेचर कर लोकतंत्र को बचाने की मुहिम का वो हिस्सा बने। तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं एक और तस्वीर आपको मुंबई की दिखाते हैं, जहाँ राजभवन की तस्वीर है। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए लोगों का सम्मान किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपने देखी किस तरीके से हिस्सा लिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, सिग्नेचर करके अपने हिस्से को भी बताया। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर अलग अलग आप देख सकते हैं और ये दोनों तस्वीरें बीजेपी किस तरीके से आज आपातकाल की बरसी मना रही है, देश भर में कैसे कार्यक्रम चला रही है, कैसे लोकतंत्र का वो काला अध्याय लोगों तक पहुंचा रही है, इसकी वो तस्वीर। मुहिम का हिस्सा बने देवेंद्र फडणवीस और आपातकाल पर ये कार्यक्रम। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो 50 साल हो चुके हैं आपातकाल को और आपातकाल में क्या क्या हुआ, किस तरीके से आपातकाल में जो सेनानी थे उनके साथ क्या बर्बरता बरती गई, किस तरीके से प्रेस के साथ प्रेस की आज़ादी को छीना गया, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना गया, वो तमाम बातें बीजेपी लगातार बता रही है। वहीं कांग्रेस सब को निशाने पर बीजेपी ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां कहा कि किस तरीके से आपातकाल के समय लोगों ने संघर्ष किया और जनसंघर्ष के बाद ही संविधान बहाल हुआ और कैसे प्रेस की आज़ादी छीनी गई, इसके बारे में युवाओं को पता होना चाहिए।